वेलकम टू आवर चैनल मैथ सॉल्यूशन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इंट्रोडक्शन चैप्टर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन का। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे, ताकि जब हम क्वेश्चंस या एक्सरसाइज की तरफ करें तब हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सो हमारा चैप्टर शुरू होता है परसेंटेज से। हमारे चैप्टर का नाम है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहले परसेंटेज को देखते हैं। परसेंटेज होता क्या है? सो द वर्ड परसेंटेज, ये जो वर्ड है परसेंटेज, इसका मतलब है पर 100 और आउट ऑफ 100। यानी ये जो वर्ड है ना परसेंटेज, इसका मीनिंग है पर 100 और आउट ऑफ 100। आप कुछ समझे नहीं होंगे। लो मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। ये आउट ऑफ 100 भी हम लिख सकते हैं और पर 100 भी। हम आउट ऑफ 100 देखेंगे। आउट ऑफ 100 ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। सो जैसे हम बोलते हैं मेरे 96 मार्क्स आए आउट ऑफ 100 में से, बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं मेरे 96 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, ठीक है। आ गया ना हमारा वर्ड आउट ऑफ 100। सो ये आउट ऑफ 100 होता क्या है? ये होता है परसेंटेज का मीनिंग। यानी हम आउट ऑफ 100 की जगह परसेंटेज को भी लिख सकते हैं, इसका ये मतलब होता है। सो यानी आपको पता है परसेंटेज हम क्या इसके सामने ऐसे लिखेंगे 96 परसेंटेज, इसकी पूरी स्पेलिंग नो ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर तो पक्का इसका कोई साइन होता होगा। सो इसका साइन होता है ये ऐसे। सबसे पहले किया थोड़ा टेढ़ी लाइन और ऊपर एक डॉट और यहाँ पे एक डॉट। दिस इज द साइन ऑफ द परसेंटेज। यानी हम 96 यहाँ पे आउट ऑफ 100 आ गया। सो हम आउट ऑफ 100 को काट के सिर्फ 96 के साथ परसेंटेज भी लगा सकते हैं ना। सो यानी हम इसकी जगह इसे भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। आपको समझ आ गया इसमें क्या सीखा हमने? परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, परसेंटेज का साइन क्या होता है। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज। आप बोलते हो मैं बहुत सारे टॉपिक समझाती हूँ, तो आप कुछ बच्चे बोलते हैं कि इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है, ये क्यों बताया जाता है हमें। लेकिन जो ये चैप्टर है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे मेरे 95% मार्क्स आए, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका रिजल्ट आया और आपको बोला गया कि आपके 95% मार्क्स आए, है ना, ऐसा होता है। सो फर्स्ट टाइम इसमें परसेंटेज का यूज़ होता है। सेकंड टाइम जैसे आपकी जॉब है और आपकी सैलरी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। आपकी सैलरी 2% इंक्रीज हो गई, 2% इंक्रीज हो गई, और जैसे बोलते हैं 5% डिक्रीज हो गई, कम हो गई, है ना, ऐसे बोलते हैं। और जैसे कुछ कंपनीज होती हैं, इस कंपनी ने इस मंथ में इतना प्रॉफिट करा, इस कंपनी ने इस मंथ में इतना लॉस करा। जैसे एप्पल कंपनी का इस मंथ में 5% लॉस हो गया, ऐसे बोलते हैं 5%। इसमें भी यूज हुआ, इसमें भी यूज हुआ और इसमें भी यूज हुआ। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ में परसेंटेज के। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज यहाँ पे यूज हो रहा है, यानी एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज रियल लाइफ में बहुत यूज होते हैं। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज। हमारे पास कोई फ्रैक्शन है और उसके नीचे 100 या 10 नहीं है, सो हम उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक बार देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है 7/10। सबसे पहले आपको एक रूल याद रखना, चाहे उसके नीचे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कैसी भी फ्रैक्शन
उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100% से। लेकिन आप बोल रहे हो यहाँ पे तो परसेंट साइन है, परसेंट साइन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 100 में, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये रूल नहीं है, हमें ऐसा ही लिखना होता है, ये आपको याद रखना है। अब ये हमारी 7/10 एक परसेंटेज है, इसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज से। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, 100% से मल्टीप्लाई। परसेंट को हम नीचे नहीं उतार सकते क्योंकि ये रूल है। नाउ 0 से 0 कट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 7 × 10% भी बचा। सो 7 × 10 इज 70%। आ गया हमारा 7/10 फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में से कन्वर्ट करा तो आया 70%। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारा नीचे 1 और 10 नहीं होगा, तब भी हमें इससे ही मल्टीप्लाई करनी है। ओके, नाउ लेते हैं 16/50। हमने एक फ्रैक्शन ली 16/50। अब इसे हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल ईजी है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ऐसे। अब 0 से 0 कट जाएगी इसलिए। अब क्या है, क्या 5 की टेबल में 10 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। कितने पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है। अब हमारे पास क्या बचा, 16 × 2%। नाउ 16 × 2 = 36। नाउ परसेंट एज इट इज लग जाएगा, हमारा आंसर आ गया 36%। इस फ्रैक्शन को अगर हमने परसेंटेज में चेंज करा तो आया 36%। होप करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने ये कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज समझाया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। Our next topic is converting ratio to percentage. So अब हम जानेंगे रेशियो से लेकर परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए। सो रेशियो आप सबको पता है, रेशियो का साइन होता है कुछ ऐसे और इस साइन का मीनिंग होता है डिवाइड। और अगर आपको नहीं पता था तो आप जान लीजिए। एक रेशियो लेते हैं 4:5। अब इसको हमें पता है रेशियो यानी डिवाइड, सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हमारी आ गई एक फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को हमने कैसे परसेंटेज में चेंज करना है वो हमको पता है क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में यही सीखा था। हमें क्या करना पड़ता है, 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नाउ 5 की टेबल में 100 कितने पर आता है, 20 पर आता है। नाउ 24 कितना होता है, 80 होता है। और परसेंटेज का साइन ज़रूर लगाइएगा। अगर आप परसेंटेज का साइन नहीं लगाओगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारा आंसर ठीक है क्योंकि हमने परसेंटेज का साइन लगाया। एक और एग्जांपल लेते हैं 10:12। ये हमारा एक प्रोपोर्शन है, हमें सबसे पहले इसे क्या करना है, ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 10/12, है ना। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100% से, ठीक है। अब ये दोनों नंबर्स 2 से कट हो रहे हैं तो हम करेंगे 2 × 6 = 12। 2 की टेबल में 100 आता है 50 पर। अब ये दोबारा कट हो रहे हैं, 2 × 3 = 6 एंड 2 की टेबल में 50 आता है 25 पर, है ना। नाउ अब ये कट नहीं हो रहे, सो हम 25 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 250 और परसेंटेज का साइन लगाएंगे और नीचे 3। ये हमारी आ गई फ्रैक्शन में, आ गया हमारे परसेंटेज। अगर हम चाहें तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है। 250 को डिवाइड करके 3 से हम इसे डेसिमल में चेंज कर सकते हैं और डेसिमल में चेंज करने के बाद हम उस डेसिमल के साथ परसेंटेज लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम जानेंगे कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू
परसेंटेज। अब हम डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना जानेंगे, ठीक है। नाउ एक डेसिमल ले लेते हैं 0.24। नाउ इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरोज आ जाएंगी, 2 जीरोज और आगे 1। अब हमारे पास आया 24/100। अब हमारे पास आ गई ये एक फ्रैक्शन को हमें पता है कैसे परसेंटेज में चेंज करना है। सो हम वैसे करेंगे 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से 100 कट गया लेकिन परसेंटेज नहीं कटा। नाउ 24% हमारा आंसर आ गया, क्योंकि 20 से 20 कट गई, हमारे पास क्या बचा 24 और परसेंटेज। नाउ 24% इज अवर करेक्ट आंसर। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं 0.05। दिस इज अवर नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ सबसे पहले इसके पॉइंट्स को हटाने के लिए हमें नीचे 2 जीरो लगानी पड़ेंगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं और उनके आगे 1। हमारे पास आ गया 5/100। नाउ ये आ गई एक फ्रैक्शन। अब हमें पता है कैसे इसे फ्रैक्शन, अब हमारे पास फ्रैक्शन आ गई तो हमें पता है फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करना है। सो हम वैसे कर देंगे 5 जो है उसे अपॉन 100 उसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100% से। 100 से 100 कट हो गया, बचा कितना 5%। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आपको समझ आ गया। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Our last topic is converting decimal to percentage। हम जानेंगे इस टॉपिक में कि डेसिमल से लेकर परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो हम एक डेसिमल ले लेते हैं 0.24। हमने एक डेसिमल लिया 0.24, इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका पॉइंट हटाएंगे और इसे फ्रैक्शन बनाएंगे। सो पॉइंट हटाने के बाद नीचे 2 जीरो और 1 आ जाएगा। सो हमारे पास अब आ गया 24/100। समझ आ गया। अब ये आ गई हमारी एक फ्रैक्शन और हमें पता है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे 24/100 इंटू 100%। नाउ 100 से 100 कट हो गया, परसेंटेज नहीं कट होगा। और 24 प्लस परसेंटेज 24% इज अवर आंसर। समझ आ गया आपको डेसिमल से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। होप करती हूँ आपको ये सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। मैंने आपको जितने भी टॉपिक समझाए आपको सब क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वो क्लियर हो गए हैं तो हमारी वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है। और हमारी वीडियो ख़त्म होती है एक थॉट के साथ। थॉट है ब्लैक कलर इज़ सेंटिमेंटली बैड बट एवरी ब्लैक बोर्ड मेक दी स्टूडेंट्स लाइफ ब्राइट। इसका मतलब है ब्लैक कलर सेंटिमेंटली तो बैड होता है, लेकिन जो ब्लैक बोर्ड होता है हर एक ब्लैक बोर्ड ही स्टूडेंट की लाइफ ब्राइट बनाता है। ठीक है, होप करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। हमारी वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।